14 जून की रात भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा फाइटर जेट उतरा जिसने दुनिया भर की निगाहें खींच लीं, क्योंकि ये था अमेरिका द्वारा तैयार किया गया दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक माने जाने वाला स्टिल्थ फाइटर जेट F-35B, जो ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बेड़े का हिस्सा है और जिसे एक इमरजेंसी की स्थिति में भारत में उतारा गया। लेकिन असली हैरानी की बात ये नहीं बल्कि ये है कि ये विमान पिछले 6 दिनों से भारतीय धरती पर खड़ा है, टेक ऑफ नहीं कर पाया है। और अब ये सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि क्या वाकई ये वही विमान है जिसे अमेरिका भारत को बार बार ऑफर कर रहा है, जिसे वो गेम चेंजर बताता है और जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो न तो रडार की पकड़ में आता है और न ही दुश्मन के निशाने पर। लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम यानी IACCS ने न केवल इसे ट्रैक किया बल्कि सफलतापूर्वक टेक्निकल सपोर्ट भी उपलब्ध कराया, जिससे ये साफ हो गया कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है और F-35 के दावों में कितनी हकीकत है। शुरुआत में कारण बताया गया कि फ्यूल की कमी थी, लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद भी ये विमान उड़ान नहीं भर पाया। और अब जो वजह सामने आ रही है वो है इसके हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना। जबकि 17 जून को ब्रिटिश नेवी की एक स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भारत पहुंच चुकी है, जरूरी उपकरण भी मंगवा लिए गए हैं, लेकिन फिर भी 6 दिन बाद तक F-35 उड़ नहीं पाया। और यहीं से उठते हैं असली सवाल, क्या भारत को वाकई ऐसी तकनीक की जरूरत है जो इतने भारी मेंटेनेंस की मांग करती है, जिसे संभालने के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट इंजीनियर्स और विदेशी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर युद्ध के बीच ऐसा कोई विमान अचानक ग्राउंडेड हो जाए तो उसकी कीमत रणनीतिक रूप से कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा सिर्फ एक मिशन से लगाया जा सकता है। ये वही F-35 है जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से जुड़ा हुआ है और जिसने कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया था। लेकिन उसी के तुरंत बाद ये जेट भारत में फंसा हुआ है। ये न केवल तकनीकी विफलता है बल्कि रणनीतिक कमजोरी भी उजागर करता है, क्योंकि जब एक हाईटेक फाइटर जेट भारत की रडार से बच नहीं पाया और न ही उड़ान भर सका, तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या हमें वाकई ऐसा हथियार चाहिए जिसे हम हर बार उड़ाने से पहले विदेश से इंजीनियर बुलाएं? क्या लॉकहीड मार्टिन का ये दावा सही है कि इसका कोई मुकाबला नहीं, जबकि यही विमान भारत की मिट्टी पर अपनी कमजोरी खुद उजागर कर रहा है? और ऐसे में भारत सरकार के लिए ये एक अवसर भी है और चेतावनी भी कि तकनीक का चयन केवल ब्रांड देखकर नहीं बल्कि उसके उपयोग, विश्वसनीयता और आत्मनिर्भरता की कसौटी पर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक स्टिल्थ विमान भारत में ट्रैक हो सकता है, फंस सकता है और उड़ नहीं सकता, तो ये सिर्फ टेक्निकल नहीं, डिप्लोमैटिक और डिफेंस पॉलिसी का गंभीर सवाल बन जाता है। क्या भारत को उस तकनीक पर भरोसा करना चाहिए जो ज़रूरत के वक्त टेक ऑफ तक नहीं कर पाए? और क्या हमें उस दिशा में चलना चाहिए जो हमारी रक्षा नीति को अमेरिका निर्भर बना दे? इन सभी सवालों के बीच अब फैसला भारत को करना है कि क्या वह F-35 जैसे विमानों की ओर देखेगा या अपने मौजूदा तेजस, राफेल और अम्का जैसी योजनाओं को और ताकत देगा। और यही सवाल आज हर भारतीय जानना चाहता है। क्या हम भविष्य की रक्षा तकनीक को बाहरी प्रदर्शन से आंकेंगे या जमीनी प्रदर्शन से? जय हिंद।